जय सिया राम। हम सब मिलकर नाभादास जी द्वारा रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और पठन कर रहे हैं। कल हमने महाराज भगीरथ और राजा सगर जी के चरित्र को पढ़ा, सुना, मनन करा। आज हम उसके आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि। प्रियादास जी नाभादास जी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ओहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा भारी लाभ है कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन वरी आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित है, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपच भक्त वाल्मीकि, इन दोनों की कथाएं चित्त से कहीं दूर नहीं करनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों के साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया जिसे गाते और सुनते ही संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्तों के हृदय उत्कट प्रेमा अनुराग में भावों से भर जाते हैं, फिर भी आनंद वंश नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगती है। भगवान नाम के जाप से मनुष्य को क्या क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर लूटपाट और हत्याएं करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और जो कोई कहता उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। इस संसार में चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार के दिन होते हैं तो उन्हें साधु संगति प्राप्त होती है। जिसे भागवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई और साधु संत उस पर अहेतुकी की कृपा करने लगे तो समझना चाहिए कि अब उसका उद्धार होने वाला है। वाल्मीकि जी के उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही वे उन पर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े कोमल स्वर में हंसते हुए कहा, हमारे पास और है ही क्या, ये वीणा है, एक वस्त्र है, इसे ले लो, जान से क्यों मारते हो। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा से क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर में भगवान के त्रिलोक के पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि का हृदय पसीजा, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कोमलता आई। देव ऋषि ने कृपावंश उनसे कहा, तुम व्यर्थ ही जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। ये सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का कोई दूसरा प्रबंध नहीं है। ये सब मेरे दुख सुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना है। यदि मैं लूटपाट ना करूं तो वह क्या खाएं। नारद जी ने बोला, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वह खाने के साथी हैं या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बांटेंगे। मन में बड़ी दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि महात्मा इस तरह बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जा। इतने पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो। ये बात उनके मन में बैठ गई। देव ऋषि को एक पेड़ से बांधकर वह घर गए। यहाँ जाकर अपने माता पिता, स्त्री और कुटुंबियों से कहा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर में कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्या जाने कि तुम किस तरह धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं है। जिसके लिए वे निर्दा प्राणियों की वध करते थे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वह खूब रोए। उनके रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तुम हृदय में पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम का एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जाप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि किसी प्रकार भी जपा जाए पापों का नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण ये नाम तो मेरे होठों से निकलता नहीं, अब मुझे ऐसा नाम बताइए जिससे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम का उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर निरंतर एकाग्र चित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्ष तक एक ही जगह बैठकर नाम की रटन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उनके रहने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इससे पहले रत्नाकर था। ये तो संसार के लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम में आए। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन ही इन्हीं महर्षि के आश्रम में
बिताए। वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम लव और कुश की श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि व्याध की वृत्ति से हटकर ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। इसीलिए नाम महिमा में श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध कर उल्टा झापू। उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।